दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो कर लीजिए और वीडियो को आप शेयर कर सकते हो ताकि औरों के भी हेल्प हो सके। राइट। तो मैं आपको वेबसाइट खोल के बता देता हूँ पहले एक बार। तो ये हमारी वेबसाइट है जिसमें आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस मिलेंगे। आप अगर प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जिसके अंदर थ्योरी प्लस कैलकुलेशन प्लस डिजाइन सभी आपको चीजें मिलेंगी। लाइव कोर्स अगर अटेंड करना है जो कि नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से स्टार्ट है तो आप लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिमिटेड वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है। और अगर आप फॉर एग्जांपल जॉब कर रहे हो और आपको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग जो कोर्स है वो भी आप वन टाइम में ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भाई आप सिलेबस देख सकते हो। यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। ठीक है, डेमो लेक्चर है उसको देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है भाई, जो स्पून का जो कंपोनेंट है उसका अगर आपको मोल्ड का डिजाइन अगर खरीदना है, बाय करना है, तो भाई आप यहाँ पर 3D कैड शॉप के नाम से एक आपको ऑप्शन दिख रहा है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पर कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको। स्पून का मोल्ड खरीदना है तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई नया मोल्ड बनवाना है, ठीक है, तो जो कि हम लोग प्राइवेट प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, नया मोल्ड बनवाना है तो यहाँ पर एक गेट अ कॉट करके नाम आएगा। ठीक है, तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी कोटेशन के लिए आप रिक्वेस्ट दे सकते हो। तो बेसिकली क्या है, जो भी आपको कंपोनेंट का डिजाइन करवाना है या फिर आपको कोई भी इंडस्ट्रियल वर्क करवाना है तो हम लोग यहाँ से इसको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नोट कर रहे हो ना। देखो, जिंक, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आप बोल सकते हो। जनरली ये क्या है, प्योर मटेरियल है। ठीक है, चलिए, जनरली प्योर मटेरियल का यूज किया नहीं था, इसके अंदर कंपोजिट वगैरह मटेरियल यूज किए जाते हैं। ठीक है, एचपीडीसी में हम लोग यूज करते हैं। इसका टेम्परेचर रेंज कितना बताया था मैंने? ठीक है, ठीक है। दो मटेरियल के बारे में बताया था जो कि एक ही मटेरियल है, एडीसी 12। एडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग। 12 इज द ग्रेड ऑफ दैट मटेरियल, क्योंकि डिपेंड करता है कंपोजिशन और जिस जो भी इसके अंदर मटेरियल वगैरह जो मिले हुए हैं ना, उसे का जो जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, इसकी केमिकल फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करता है, एटमॉस्फेयर के हिसाब से बनाता है। राइट, ठीक है। और इसका एक और नाम क्या है? 383। ठीक है, चलो भाई। कोर कैविटी बनाने के लिए H11 और H13 मटेरियल का हम लोग यूज करेंगे, जिसमें हार्डनिंग के बाद उसमें मशीनिंग करने के लिए, मतलब पहले स्टॉक छोड़ेंगे। ठीक है, हार्डनिंग के बाद मशीनिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? बताइए, ईडीएम का इस्तेमाल करेंगे ना। ठीक है, ये ये पार्ट समझ गए पूरा। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल पार्ट आएगा। ठीक है, फाइनल पार्ट आएगा, बिस्किट, मेन रनर, है ना, गेट, उसके बाद है गेट रनर, गेट, और यहाँ पर ये हमारा कास्टिंग पार्ट है और ये हमारा ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो कास्टिंग पार्ट को छोड़कर बाकी सभी क्या है? वेस्ट मटेरियल है। बाकी सभी क्या है? वेस्ट मटेरियल है। पेन और कॉपी निकाल लीजिए प्लीज, क्योंकि अभी कुछ कैलकुलेशन वगैरह हम लोग देखेंगे जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एचपीडीसी डाई मशीन। एचपीडीसी डाई मशीन के बारे में समझा था। बेसिकली क्या है यहाँ पर? कोर और केविटी है। ये आपका क्या है? केविटी। ये क्या आपका कोर। ये क्या है? मशीन प्लेटन। यहाँ पर ये वाला सफेद रॉड क्या है? टेल मी, सफेद रॉड क्या है यहाँ पर? टाई बार। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से कोई ज्यादा डिफर नहीं है भाई, ज्यादा कोई वैसा नहीं है, डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, बस डिफरेंस है लेकिन किन्हीं चीजों का और कैलकुलेशन का। ठीक है, बाकी डिजाइन करने का तरीका तो बिल्कुल वैसा ही है ना, ज्यादा अंतर नहीं है। मशीन सिलेक्शन प्रोसीजर हम लोग देखने वाले थे कि भाई मशीन सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या देखना है? इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा डाई क्लैंपिंग फोर्स। डाई क्लैंपिंग फोर्स वही क्लैंपिंग फोर्स है, वही क्लैंपिंग फोर्स है जिसको हम लोग टनेज बोलते हैं, टनेज बोलते हैं। ठीक है, अब डाई क्लैंपिंग फोर्स कैसे निकालते हैं? डाई क्लैंपिंग फोर्स के लिए हमको देखना पड़ेगा उसका ओपनिंग फोर्स। ओपनिंग फोर्स मतलब होता है सेपरेटिंग फोर्स। सेपरेटिंग फोर्स मतलब क्या होता है भाई? ये कोर है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है? कैविटी है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर से इसके अंदर क्या जा रहा है? मटेरियल जा रहा है। इसके अंदर से मटेरियल जा रहा है। किस पे जा रहा है मटेरियल? इसके अंदर जो भी प्रोजेक्टेड एरिया है उसके ऊपर, मतलब उसके इंप्रेशन के अंदर वो मटेरियल पहुंच रहा है। कहां से पहुंच रहा है? यहाँ से पहुंच रहा है। ठीक है, अब मत मान के चलो इसके अंदर मटेरियल जब मैं डालूंगा तो कुछ स्पेसिफिक प्रेशर के साथ डालूंगा, स्पेसिफिक प्रेशर के साथ डालूंगा। आया समझ में? है कि नहीं? तो अगर प्रेशर के साथ डालूंगा तो बेसिकली क्या होता है कि ये मोल्ड, ये कोर और कैविटी एक दूसरे को मतलब सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जो यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, मटेरियल का फोर्स लग रहा है, वो क्या करेंगे? इस कोर और कैविटी को क्या करने की कोशिश करेंगे? सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। करेंगे
करेंगे कि नहीं, सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो बेसिकली क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग फोर्स। हमारा हमेशा डाई क्लैंपिंग फोर्स इस सेपरेटिंग फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए, 1.2 का मल्टीप्लाई कर दो उसके अंदर। 1.2 का मतलब कितना हो गया, 20% ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? बेसिक चीज है भाई, बहुत बेसिक चीज है ना। तो हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ पर, ओपनिंग और सेपरेटिंग फोर्स निकालना है, ठीक है। ओपनिंग फोर्स क्या होता है भाई, ओपनिंग फोर्स होता है स्पेसिफिक प्रेशर इनटू टोटल प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। स्पेसिफिक प्रेशर बेसिकली किसी की भी मोल्ड के अंदर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, किसकी, इंजेक्शन मोल्डिंग की नहीं। यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डाई कास्टिंग के बारे में। डाई कास्टिंग के अंदर, तो ये डाई कास्टिंग का इसके अंदर ये मोल्ड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। चलो ये वाला ना लेके हम लोग इधर ले लेते हैं, हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसके अंदर मटेरियल, इसके अंदर मैं मटेरियल क्या कर रहा हूँ, फीड करूंगा। जब मटेरियल इसके अंदर चला जाएगा तो मटेरियल कैसा रहेगा, उसकी पोजीशन कुछ इस तरह की रहेगी, है ना, इस तरह से लिक्विड कंडीशन में रहेगा पूरा, है ना। अब यहाँ पर ये क्या है, पिस्टन है, ये पिस्टन मूव करेगा। पिस्टन मूव करने के बाद पिस्टन की पोजीशन कहां पर रहेगी, पिस्टन की पोजीशन यहाँ पर रहेगी भाई, यहाँ पर रहेगी पिस्टन की पोजीशन। और इसको क्या करेगा, ये होल्ड करके रखेगा पिस्टन को, मतलब पिस्टन होल्ड करके रखेगा यहाँ पर अपने आप को, है ना, होल्ड करके रखेगा यहाँ पर। तो बेसिकली ये अगर इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, अगर मैं बोलूँ ये 1 प्रेशर लगा रहा है या 2 प्रेशर लगा रहा है या 3 प्रेशर लगा रहा है या 4 प्रेशर लगा रहा है, क्लियर है, मतलब कितना भी प्रेशर लगा रहा है, उससे कुछ फर्क पड़ता है कि मटेरियल तो अंदर पहुंचेगा ना। अगर मैं आपको बोलूं कि मैक्सिमम ये 100 प्रेशर लगा रहा है फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नंबर बता रहा हूँ, एक वैल्यू बता रहा हूँ, मैक्सिमम 100 प्रेशर लगा रहा है, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? जो काम 2 प्रेशर से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। एक कांस्टेंट प्रेशर लगता है कितनी भी बड़ी मशीन हो, क्लियर है कि नहीं, है ना, कितनी भी बड़ी बड़ी मशीन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो मेरे पास है ना इस तरह से एक मोल्ड है, ठीक है, मैं इसको वर्टिकली है ना इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, वाटर डाल रहा हूँ, ठीक है। चलो ये क्या है, मतलब इसके अंदर मैं वाटर क्या, मोम डाल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, जो वो होती है ना वैक्स, वैक्स डाल रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर वैक्स मैं यहाँ पर कितने भी प्रेशर से डालूं उसको क्या फर्क पड़ता है भाई, वो तो उसके अंदर जाएगा ना, वो तो जाकर इसको भरेगा पूरी तरीके से, नहीं समझ पाया, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक मशीन में, मतलब मशीन में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, ठीक है, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो स्पेसिफिक प्रेशर जनरली एक रेंज में होता है, मशीन के अंदर एक रेंज में होता है, जो कि होता है 600 से लेकर 800 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है, 600 से लेकर 800 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लेके चलेंगे, जो कि रहेगी हमारी 800 की वैल्यू, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ, ठीक है। देखो भाई, ओपनिंग फोर्स क्या होता है, स्पेसिफिक प्रेशर इनटू टोटल प्रोजेक्टेड एरिया। अभी हम लोगों ने क्या देखा, स्पेसिफिक प्रेशर को अब निकालेंगे टोटल प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, ठीक है। टोटल प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है भाई, टोटल प्रोजेक्टेड एरिया होता है कास्टिंग का प्रोजेक्टेड एरिया, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या है इसका, ये इसका गेट वगैरह है, इस तरह से इसका गेट है ना, और ये इसका बिस्किट वगैरह है, ठीक है, गेट है। और यहाँ पर इसका क्या है भाई, ओवरफ्लो है, तो 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं प्रोजेक्टेड एरिया की बात करूं, तो प्रोजेक्टेड एरिया कौन कौन सा होगा, एक तो कास्टिंग प्रोजेक्टेड एरिया जो कि ये है, ठीक है। उसके बाद 40% टोटल कास्टिंग प्रोजेक्टेड एरिया, 40% ऑफ टोटल कास्टिंग प्रोजेक्टेड एरिया वो हमको ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 40% क्या है, ओवरफ्लो है और हमारा गेट और रनर है, क्लियर हुआ। जनरली अगर देखा जाए, मतलब ये ऐसा नहीं है कि 40% ही होता है, ऐसा नहीं है, 35% भी हो सकता है, 45% भी हो सकता है ना, कम भी होता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 40% हमको एक वैल्यू लेकर तो चलना पड़ेगी, क्योंकि रेंज तो लेके चल नहीं सकते हम लोग, क्लियर हुआ, ठीक है। तो कास्टिंग प्रोजेक्टेड एरिया प्लस 40% ऑफ टोटल कास्टिंग प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, ये हो गया। तो ये से क्या निकल जाएगा, टोटल प्रोजेक्टेड एरिया निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा टोटल प्रोजेक्टेड एरिया, तो हम लोग क्या देखेंगे, ओपनिंग फोर्स निकालेंगे 800,
800 इंटू टोटल प्रोजेक्टेड एरिया जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल xi, ये कर दिया। जब हमारे पास सेपरेटिंग फोर्स निकल गया तो सेपरेटिंग फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 से। 1.2 से करने के बाद हमको क्या मिलेगा, डाई क्लैंपिंग फोर्स। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ, ठीक है। चलो ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया मतलब ये है हमारे पास कंपोनेंट। इसको अगर मैं इसके टॉप व्यू को देखूं और इसको प्रोजेक्ट करूं अगर एक व्यू में, तो क्या है ये हमारा प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो कंपोनेंट का हमारे पास प्रोजेक्टेड एरिया अवेलेबल है, एग्जांपल ले लेते हैं। कंपोनेंट का प्रोजेक्टेड एरिया हमारे पास अवेलेबल है कितना, 5600 mm स्क्वायर, 5600 mm स्क्वायर का। ठीक है, तो 5600 का mm स्क्वायर का जो कंपोनेंट का प्रोजेक्टेड एरिया ओनली, ओके, कंपोनेंट का है। मतलब जब आपके पास इंडस्ट्री से जब कंपोनेंट आएगा ना बनाने के लिए, मोल्ड या फिर एचपीडीसी मोल्ड बनाने के लिए आएगा, तो आपके पास सबसे पहले क्या रहेगा भाई, कंपोनेंट रहेगा ओनली, है ना, ओवरफ्लो वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप क्या करोगे, कट्टा कंपोनेंट का टोटल प्रोजेक्टेड एरिया निकालोगे और उसमें क्या करोगे, प्लस करोगे उसी का 40%। ठीक है, तो 5600 का 40% कितना हो गया भाई, ये 5600 है यहाँ पर। ठीक है, 5600 का 40% कितना हो गया, 2240। ठीक है, तो 5600 प्लस 2240 कितना हो गया भाई, 7640 mm स्क्वायर। क्लियर हुआ, 7640 mm स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा टोटल प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, ओपनिंग फोर्स, ओपनिंग फोर्स क्या है हमारे पास, ठीक है, 8 इंटू 7640। क्लियर हुआ। अगर मैं इसको यहाँ पर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, इसको अगर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना वैल्यू आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 1000, हमको टन में वैल्यू मिल गई। कितना हुआ, 61.1 टन। क्लियर हुआ, कितना आया, 61.1 टन। ठीक है, 61.12 टन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 से। कितना मिला हमको, 73.34 टन, 73.344 टन। ठीक है भाई, एक बात बता, जब हम लोग वहां पर प्लास्टिक के लिए जब हम लोग निकालते थे, टनेज वैल्यू निकालते थे, तो वहां पर हमारा जितना भी टनेज वैल्यू आता था उसका हम लोग क्या लेते थे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते थे, 10% फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करते थे उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बेसिकली 1.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड कर रहे हैं, एक तरह से, सॉरी। ओपनिंग फोर्स में 8 कहां से निकला था, कौन सा, ये क्या है बेसिकली, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको एमएम में कन्वर्ट करो। ठीक है, आया समझ में, क्लियर हुआ, है ना, बेसिक मैथ है भाई, है ना। अब क्लैंपिंग फोर्स निकला हमारा 61.12 इंटू 1.2 तो 73.344 टन आया। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो टनेज वैल्यू की मशीन है, हमारे पास जितने टन की मशीन अवेलेबल है ना, हमारे पास 80 टन की मशीन अवेलेबल है। कितनी, 73.344 टन आया, तो हमारे पास 80 टन की मशीन अवेलेबल है। 80 टन की मशीन का डाटा ले लेते हैं हम लोग, है कि नहीं, आया समझ में।